नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेश और वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। तो इससे पहले मेरे दो लेक्चर्स आए थे हैश फंक्शन के ऊपर, जो पार्ट वन पार्ट टू मैंने प्रिपेयर किए थे। तो दिस टॉपिक इज वेरी मच सिमिलर विद हैश फंक्शन। तो आई होप कि आपने हैश फंक्शन के ऊपर वीडियो लेक्चर सुन लिए होंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद द मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। अभी बात करते हैं कि मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड की जरूरत क्यों पड़ी। जब हमारे पास हैश फंक्शन था, क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन का इस्तेमाल हम कर रहे थे इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन के लिए। तो मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड का जो पर्पज होता है, पहले उसको देख लेते हैं। इन क्रिप्टोग्राफी मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, शॉर्ट में मैक बोल देते हैं, is a technique or mechanism for verifying the message authentication and data integrity। तो जब हम हैश फंक्शन पढ़ रहे थे तो उसके ऑब्जेक्टिव भी सेम थे, उससे हम मैसेज की ऑथेंटिकेशन और डाटा इंटीग्रिटी ही चेक करते थे। बट देर इज अ प्रॉब्लम विद द नॉर्मल हैश। जब हम हैश को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? हम सेंडर एंड से किसी मैसेज को रिसीवर के लिए ट्रांसमिट कर रहे हैं, एंड इन बिटवीन अटैकर या आप क्रिप्ट एनालिस्ट बोले, उस मैसेज को जो इंटरनेट के थ्रू ट्रेवल कर रहा है उसके कंटेंट को चेंज कर सकता है, क्योंकि वहां पे कोई क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मैसेज की इंटीग्रिटी के लिए आपकी इंटीग्रिटी चेक की जा रही है, मैसेज की ऑथेंटिकेशन चेक की जा रही है, लेकिन उसके बीच में कोई सिक्योर चैनल से मैसेज आपका पास नहीं हो रहा है। एक इनसिक्योर मीडियम से आपका मैसेज आ रहा है। तो इनसिक्योर मीडियम में जो इंटरसेप्टर है, जो आपका एनिमी है, उस मैसेज को ट्रैक करके उसके कंटेंट को चेंज कर सकता है। अकॉर्डिंगली जो एल्गोरिदम्स होती है, हैश एल्गोरिदम्स, दे आर आल्सो पब्लिक। तो जो अटैकर है वो एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके जो मॉडिफाइड मैसेज का कंटेंट होगा, उसकी रिजल्टेंट जो हैश वैल्यू या मैसेज डाइजेस्ट होगा, उसको भी चेंज करके ट्रांसमिट कर देगा। तो हुआ क्या कि मैसेज के सेंडर एंड से आपका मैसेज आया, आपने मैसेज डाइजेस्ट के साथ उसको ट्रांसमिट किया, लेकिन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन मैसेज का कंटेंट और उसकी जो हैश वैल्यू थी, वो जो एनिमी ने चेंज कर दी। और रिसीवर एंड के ऊपर जब रिसीवर मैसेज को रिसीव करेगा, तो मैसेज का कंटेंट और उसके साथ जो हैश कोड उसको रिसीव हुआ होगा, और जो अपने से उस मैसेज का हैश कोड कैलकुलेट करेगा, दोनों मैच कर जाएंगे। तो रिसीवर को ये लगेगा कि दिस इज अ जेन्यून और द ऑथेंटिक मैसेज, लेकिन उस मैसेज को एक्चुअली चेंज कर दिया था। तो तब हमें जरूरत पड़ी मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड की, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए। क्योंकि इससे आप 100% ये इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं कि आपके मैसेज ऑथेंटिक सोर्स से आया, वेदर इट इज चेंज्ड और मॉडिफाइड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन और नॉट। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए वी हैव अ मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? ऑथेंटिकेशन इज अ प्रोसीजर टू वेरीफाई दैट रिसीव्ड मैसेजेस आर कमिंग फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्स और सेंडर। ऑथेंटिकेशन से सीधा सीधा मतलब कि आपके पास कोई मैसेज रिसीव हुआ, तो रिसीवर को ये कंफर्म करना है कि ये जो मैसेज है, ये किसी ऑथेंटिक जेन्यून सोर्स से मेरे पास रिसीव हुआ है। एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज इंटीग्रिटी। What is integrity? Integrity is a procedure to verify that the content of the received message have not been altered। आपके सेंडर से मैसेज रिसीवर के पास आया, और रिसीवर को ये एंश्योर होना चाहिए, ये वेरीफाइड होना चाहिए कि मेरे मैसेज का जो कंटेंट है वो ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन इन बिटवीन वो जो है अल्टर या मॉडिफाई नहीं किया गया है। तो मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड दो चीजें करता है, एक तो ऑथेंटिकेशन और सेकंड इज इंटीग्रिटी। A message authentication code is also known as cryptographic checksum और keyed hash function और cryptographic tag। तो मैक को हम दो तीन नामों से जानते हैं। इन शॉर्ट वी कैन कॉल इट मैक, देन क्रिप्टोग्राफिक चेकसम, कीड हैश फंक्शन और क्रिप्टोग्राफिक टैग।
मैक्स आर कंस्ट्रक्टेड इन टू डिफरेंट वेज, दैट इज फ्रॉम द ब्लॉक साइफर्स और फ्रॉम हैश फंक्शन। तो मैक को जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसके दो तरीके हैं, एक तो ब्लॉक साइफर और सेकंड हैश फंक्शन। जो पहला तरीका है हैश फंक्शन से, हैश फंक्शन में का इस्तेमाल करके उसके साथ सीक्रेट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस तरीके से हम एक मैक को जनरेट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। और दूसरा तरीका है ब्लॉक साइफर का इस्तेमाल करके। तो सिमेट्रिक जो ब्लॉक साइफर है उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसमें फिक्स्ड लेंथ की एक आउटपुट हमारे पास मिलती है। स्पेशली अगर मैं बोलूं तो साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड ऑफ ऑपरेशन, तो मैंने एक लेक्चर अलग से बना रखा है ब्लॉक साइफर के ऊपर, और उसके मोड्स ऑफ ऑपरेशन में स्पेसिफिक आप देखेंगे साइफर ब्लॉक चेनिंग। तो उस मोड्स ऑफ ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड एल्गोरिदम्स टेक्स टू इनपुट। तो मैक दो इनपुट लेता है, एक वन इज वेरिएबल लेंथ मैसेज, आपके मैसेज की कोई फिक्स लेंथ नहीं होगी क्योंकि मैसेज का कंटेंट वेरी हो सकता है, स्मॉल पार्ट हो सकता है, लंबा मैसेज हो सकता है। एंड द सेकंड इनपुट इज अ सीक्रेट की। तो दो तरह की इनपुट एक मैक एल्गोरिदम में दी जाती है, एक तो आपका मैसेज का कंटेंट होता है एंड सेकंड इज अ सीक्रेट की। एंड प्रोड्यूसेज एन ऑथेंटिकेशन कोड। जब ये दोनों आप इनपुट देंगे तो आपके पास रिजल्टेंट क्या मिलेगा, एक ऑथेंटिकेशन कोड। और इस ऑथेंटिकेशन कोड को आप अपेंड कर देते हैं उस मैसेज के साथ टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी और द ऑथेंटिकेशन ऑफ द मैसेज along with its data integrity। तो रिसीवर एंड के ऊपर आपके पास मैसेज और मैसेज के साथ अपेंड होगा उसका मैक। ये दोनों जब रिसीवर एंड के ऊपर वेरीफाई किए जाएंगे, क्या वेरीफाई करना है कि वेदर माय मैसेज ऑथेंटिक एंड वेदर द कंटेंट हैज बीन चेंज्ड और नॉट। मैथमेटिकल नोटेशन में अगर मैक को लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, मैक इक्वल्स सी, सी इज हियर इज अ मैक फंक्शन एंड विद इन ब्रैकेट के कॉमा एम। के हियर इज अ की, शेयर्ड की जो सिमेट्रिक साइफर में इस्तेमाल कर रहे हैं, विद द दैट इज अवेलेबल विद द सेंडर एंड द रिसीवर ओनली। एंड एम हियर इज अ वेरिएबल लेंथ मैसेज। Any change in secret key or the message results in generation of different MAC। तो अगर हम माइनर सी भी कोई चेंज कर देते हैं अपने की वैल्यू में, या हमारा जो मैसेज का कंटेंट है उसमें अगर सिंगल बिट की भी आप जो है अल्टरेशन करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपके डिफरेंट मैक, आपके मैक की वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। एन अटैकर कैन नॉट वैलिडेट द मैक विदाउट द सीक्रेट की। जो प्रॉब्लम हैश के केस में होती थी कि अटैकर जो है आपके वैल्यूज को चेंज कर सकता था ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, लेकिन मैक के केस में ऐसा नहीं है क्योंकि मैक में एक सीक्रेट की का इस्तेमाल हो रहा है और उसको सिक्योर चैनल के थ्रू सीक्रेट की को पास किया जा रहा है, और वो की आपके सेंडर और रिसीवर के पास ही अवेलेबल है। दैट्स व्हाई अटैकर कैन नॉट वैलिडेट द मैक ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। अभी एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट अस अज्यूम टू पार्टीज से ए एंड वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर यूजिंग अ शेयर्ड सीक्रेट की। आपके पास दो पार्टीज आप अज्यूम करें, ए और बी, और दो आपस में कम्युनिकेट कर रही है एंड दे आर यूजिंग अ सीक्रेट की। इट मींस कि द की इज अवेलेबल ओनली विद द सेंडर ए एंड द रिसीवर वी। When party A has to send a message for party B, then party A will calculate MAC of the message। पार्टी ए ने बी को एक मैसेज भेजना है, तो पार्टी ए क्या करेगी, उस मैसेज का मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड जो है मैक एल्गोरिदम के थ्रू जनरेट करेगी। द जनरेटेड मैक, या हम उसको टैग बोल देते हैं, इज अपेंडेड टू द मैसेज एट द सोर्स बाय द पार्टी ए और द सेंडर। अभी आपके पास मैसेज था, मैसेज का मैक जनरेट किया, मैसेज प्लस मैक दोनों जो है सोर्स एंड के ऊपर सेंडर रिसीव करेगा पार्टी बी के लिए। तो पार्टी बी जो इंटरनल रिसीवर है वो रिसीव करेगा आपके मैसेज प्लस जो आपके पास उस मैसेज का कॉरेस्पॉन्डिंग मैक होगा। द रिसीवर और द पार्टी बी कंप्यूट द मैक ऑफ द रिसीव्ड मैसेज। अभी आपके रिसीवर के पास मैसेज प्लस मैक रिसीव हुआ है, तो रिसीवर क्या करेगा कि रिसीवर
उस मैसेज का मैक अपने लेवल पे मैक एल्गोरिदम से कैलकुलेट करेगा, क्योंकि उसके पास शेयर्ड सीक्रेट की है जो सिर्फ सेंडर और रिसीवर के पास है। आफ्टर दैट ही विल कंपेयर जो रिसीव उसको मैक हुआ उसको, और जो उसने खुद से मैक एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके जो मैक वैल्यू कैलकुलेट की, इन दोनों रिसीव्ड मैक और कैलकुलेटेड मैक को आपस में कंपेयर करेगा। इफ वो If received MAC and the calculated MAC are equal, then the message is considered as authentic. अगर आपके पास दोनों वैल्यूज मैच कर जाती है, दोनों वैल्यूज आपकी सेम आती है, तो it means कि there is no alteration during the transmission and your message is coming from a authentic or the genuine source. One advantage of Mac is that they are much faster than the digital signatures. If we compare these message authentication code with the digital signatures, then they are much faster. Reason being, the Macs are being constructed from the block cipher or the hash functions. However, digital signatures are making use of the public key cryptography. Macs do not provide non-repudiation, however digital signatures are used for non-repudiation. तो यहाँ पर एक अगर डिसएडवांटेज कहे मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड की, वो ये है कि ये नॉन रिपुडिएशन प्रोवाइड नहीं करते, जबकि इस फीचर को, इस प्रॉपर्टी को आपके डिजिटल सिग्नेचर जो है प्रोवाइड करते हैं। देन द क्वेश्चन कम्स इन माइंड, व्हाट इज दिस नॉन रिपुडिएशन? तो नॉन रिपुडिएशन क्या है कि सेंडर जो है, सेंडर ने कुछ मैसेज सेंड किया, the sender of the message cannot deny or claim that he has not sent or generated that message. वो डिक्लाइन नहीं कर सकता, वो क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने ये मैसेज जो है जनरेट नहीं किया है। तो ऐसा कोई, क्योंकि आपका मैक के केस में सीक्रेट शेयर्ड की का इस्तेमाल हो रहा है, दैट की इज अवेलेबल विद द टू पर्सन। सेंडर के पास भी है और रिसीवर के पास भी सेम की है। सेंडर ने मैसेज सेंड कर दिया और मैक जनरेट कर दिया, बट रिसीवर के पास भी सेम की है, ही में जनरेट मैक बाय अल्टरिंग सम कंटेंट ऑफ द रिसीव्ड मैसेज। तो वहां पे जो है नॉन रिपुडिएशन नहीं है। नॉन रिपुडिएशन का कंसेप्ट तब आएगा व्हेन देयर इज ओनली सिंगल की। जब हम डिजिटल सिग्नेचर की बात करेंगे तो वहां पे जो प्राइवेट की का इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज ओनली बीइंग यूज्ड बाय द रिसीवर और द सेंडर, क्योंकि प्राइवेट की उसकी अपनी होगी और दूसरे एंड पे किसी के पास अवेलेबल नहीं है। तो इन दैट केस डिजिटल सिग्नेचर्स कैन प्रोवाइड नॉन रिपुडिएशन। HMACs हैश बेस्ड जो मैक की हम बात कर रहे हैं, दे आर वाइडली यूज्ड इन इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स लाइक TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, एंड IP सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सूट। तो HMAC का वाइडली इस्तेमाल किया जाता है जो इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में, जैसे TLS और IP सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सूट। अभी कुछ एक पिक्चर्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से मैक का ऑथेंटिकेशन के लिए या ऑथेंटिकेशन प्लस कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप यहां पे देख रहे होंगे कि ये आपके पास मैसेज है, एम से डिनोट कर रखा है सेंडर साइड में। सेंडर ने क्या किया, इस मैसेज को हैश फंक्शन मैक फंक्शन से जो है पास किया। हियर सी इज अ मैक फंक्शन एंड दिस इज अ शेयर्ड सीक्रेट की डिनोटेड बाय द के, और उसके बाद जो मैक आपकी वैल्यू आ रही है, दिस इज सी इज अ मैक फंक्शन एंड के इज अ सीक्रेट की एंड एम इज अ मैसेज। तो ये मैसेज आपका पास हुआ हैश फंक्शन मैक फंक्शन के थ्रू, और आपके पास जनरेट हुआ एक मैक, या जिसको बोलेंगे आप टैग। तो ये मैसेज और टैग, ये दोनों को अपेंड कर दिया। दिस इज अपेंड सिंबल। तो ये यहाँ पे आपका मैसेज आया और यहाँ से आपका जो जनरेटेड जो मैक था, इन दोनों को आपने अपेंड कर दिया। और यहाँ पर आप नेक्स्ट स्टेज में देख रहे होंगे कि मैसेज और मैक दोनों आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैक इज अपेंडेड विद द मैसेज। तो रिसीवर एंड के ऊपर क्या होता है, उसको मैसेज और मैक रिसीव हो गया, तो रिसीवर एंड के ऊपर रिसीवर इस मैक का मैक एल्गोरिदम के थ्रू फिर से कंपेयर करने के लिए एक मैक वैल्यू को जनरेट करेगा। तो यहाँ पे रिसीवर ने सेम की का इस्तेमाल करके इस मैसेज को मैक फंक्शन के थ्रू पास किया, क्योंकि रिसीवर के पास भी की शेयर की गई है, तो सेम की का इस्तेमाल करके
मैक जनरेट करेगा और उसके पास जो मैक यहाँ रिसीव हुआ है और जो मैक उसने खुद से कैलकुलेट किया, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इफ द बोथ द मैक आर इक्वल, तो इट मीन्स देयर इज नो alteration or there is no tampering with the document or the message. If the values are changed, अगर value change होगी है, it means there is some problem, there is a modification in the content of the message. तो इस तरह से मैक का इस्तेमाल किया जाता है ऑथेंटिकेशन के लिए, टू कंफर्म वेदर द मैसेज इज कमिंग फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्स और नॉट। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, मैक फॉर ऑथेंटिकेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन टाइड टू प्लेन टेक्स्ट। तो इसमें आप सेंडर एंड पे देखें, एम हियर इज स्टैंड्स फॉर मैसेज, दिस इज अ मैसेज एंड दिस मैसेज इज पास टू अ मैक फंक्शन। तो सी से हमने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है मैक फंक्शन, और के वन इज अ की, ये हमारे पास यहाँ पे के वन इज अ की। तो ये आपके पास मैक आया के वन इज अ की एंड एम इज अ मैसेज। तो उसके बाद ये जो मैक आपने जनरेट किया, मैक और मैसेज इन दोनों को अपेंड कर दिया, दिस इज अपेंड सिंबल। तो मैसेज प्लस मैक, ये आपके पास नेक्स्ट लेवल में आप देखेंगे, दिस इज मैक प्लस मैसेज। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मैक इज अपेंडेड टू द मैक। आफ्टर दैट हम क्या कर रहे हैं, इफ वी नीड कॉन्फिडेंशियलिटी, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के साथ हमें कॉन्फिडेंशियलिटी भी लेनी है, तो फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी वी हैव टू यूज अ एनक्रिप्शन। तो हमने यहाँ पे ब्लॉक साइफर का इस्तेमाल किया, एनक्रिप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड K2 इज अ की फॉर द एनक्रिप्शन। यहाँ पे आपने शुरू में मैक के लिए K1 की डिनोट की थी, एंड K2 इज अ की फॉर द एनक्रिप्शन। अभी मैसेज और मैक इन दोनों को मैंने ब्लॉक साइफर के थ्रू एनक्रिप्ट किया और मेरे पास आ गया साइफर टेक्स्ट। तो साइफर टेक्स्ट किस चीज का, ये जो चीज यहाँ पे मैसेज और मैक था, ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में यहाँ पे मेरे पास आ गया। तो एनक्रिप्टेड मैसेज प्लस साइफर टेक्स्ट। तो रिसीविंग एंड के ऊपर मैं क्या करूंगा, मेरे पास साइफर टेक्स्ट आ गया, तो आई विल यूज द डिक्रिप्शन फंक्शन और द डिक्रिप्शन एल्गोरिदम फॉर गेटिंग द प्लेन टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए आई विल यूज द डिक्रिप्शन एल्गोरिदम। तो जो सेम की मैंने यहाँ पे K2 इस्तेमाल की थी, वो सेम की डिक्रिप्शन एंड के ऊपर मुझे जो इस्तेमाल करनी है टू गेट द प्लेन टेक्स्ट। तो प्लेन टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैसेज प्लस मैक था, जब मैं डिक्रिप्ट करूंगा तो आई विल ऑल्सो गेट द सेम मैसेज प्लस मैक। तो मेरे पास यहाँ पे मैसेज और मैक प्लेन फॉर्म में मिल गया है। अभी रिसीवर एंड के ऊपर रिसीवर क्या करेगा, इस मैसेज को खुद से मैक फंक्शन के थ्रू पास करेगा टू कंफर्म कि उसके पास जो रिसीव्ड मैक की वैल्यू है और वो खुद से मैक जो जनरेट कर रहा है, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है कि नहीं। तो यहाँ पे मैक ये उसने calculate किया, and this one is the received MAC value. These both the values are compared. If the both the values are equal, then it means that there is no alteration, the message is coming from an authentic source. And in another case, if there is a change in the MAC values, then it means there is some alteration or tampering with the documents. तो ये था एग्जाम्पल एक कि किस तरह से मैक का इस्तेमाल किया जाएगा ऑथेंटिकेशन और कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए। और यहाँ पे ब्रैकेट में आप देखेंगे कि लिखा है ऑथेंटिकेशन टाइड टू प्लेन टेक्स्ट। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन आपका जो मैक है, इसको आप प्लेन टेक्स्ट के साथ बाइंड कर रहे हैं। हियर इट इज टाइड विद द प्लेन टेक्स्ट, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज ऑथेंटिकेशन टाइड टू प्लेन टेक्स्ट। नेक्स्ट, दिस इज मैक फॉर ऑथेंटिकेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो यहां पर भी ऑथेंटिकेशन और कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए मैक का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहां पे आप देखेंगे ऑथेंटिकेशन को टाई किया गया है साइफर टेक्स्ट से। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था ऑथेंटिकेशन वाज टाइड टू द प्लेन टेक्स्ट। तो सबसे पहले देखते हैं, हियर एम इज मैसेज एंड दिस मैसेज इज पास टू द एनक्रिप्शन एल्गोरिदम। यहाँ पे ई आपका ब्लॉक साइफर एनक्रिप्शन एल्गोरिदम है, इट मे बी एईएस, इट मे बी डीएस। तो यहाँ पे इसको पास कर दिया जाएगा, एंड K1 इज अ की फॉर द ब्लॉक साइफर। इसको आप मैसेज को
जब एनक्रिप्शन के थ्रू पास करेंगे यू विल गेट अ साइफर टेक्स्ट। आपके पास साइफर टेक्स्ट मिला, साइफर टेक्स्ट का मैंने मैक कैलकुलेट किया, तो मैक कैलकुलेट करने के लिए आई हैव टू यूज अ मैक फंक्शन एंड K2 इज अ की, क्योंकि मैक में हम की का इस्तेमाल करते हैं, तो K2 इज अ की हियर। एंड आफ्टर दैट दिस कैलकुलेटेड मैक एंड द साइफर टेक्स्ट, जो साइफर टेक्स्ट और कैलकुलेटेड मैक है, इन दोनों को मैं अपेंड कर रहा हूं, दोनों को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, साइफर टेक्स्ट एंड मैक। तो साइफर टेक्स्ट और मैक, क्योंकि आपके पास यहां पे साइफर टेक्स्ट है, इसको आपको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिक्रिप्शन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। So if K1 is the key for the encryption, then same key K1 is used at the decryption at the receivers end to get the plain text। क्योंकि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में सेम की का इस्तेमाल होता है, इसलिए हम यहाँ पे K1 की का इस्तेमाल कर रहे हैं डिक्रिप्शन के एंड के ऊपर, और डिक्रिप्ट करके आपके पास जो प्लेन टेक्स्ट मैसेज M है, यू विल गेट द M। अभी मैसेज तो आपका मिल गया, लेकिन हमने मैक को कंपेयर नहीं किया, क्योंकि हमें ये देखना है आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी तो यहाँ पे मेंटेन हो रही है, क्योंकि आपका साइफर टेक्स्ट का इस्तेमाल हो रहा है, आपका मैसेज इनसिक्योर चैनल से जा रहा है, बट दैट टेक्स्ट इज नॉट इन अ प्लेन फॉर्म, इट इज इन अ क्रिप्टेड फॉर्म, तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी तो यहाँ पे मेंटेन होगी। लेकिन रिसीवर एंड के ऊपर मुझे ये कंफर्म करना है कि आपका जो मैक जो रिसीव हुआ और जो रिसीवर एंड के ऊपर जो कैलकुलेट किया वो दोनों सेम है या कोई चेंज। तो साइफर टेक्स्ट को मैं यहां पर मैक फंक्शन के थ्रू पास करूंगा, आई विल गेट द मैक। तो यहां पे मुझे मैक मिल जाएगा, और सेकंड जो मैक मेरे पास रिसीव हुआ उस मैक को मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा। इन दोनों को कंपेयर करके अगर मेरी वैल्यूज सेम आ जाती है, इट मींस कि देयर इज नो टेम्परिंग, the message is coming from an authentic source, it means integrity and the authentication is ensured। if there is a change in the values, it means there is some tampering with the document। तो ये था मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड का इस्तेमाल, जो ऑथेंटिकेशन और कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए किया जाता है, एंड ऑथेंटिकेशन इन दिस केस वाज टाइड टू द साइफर टेक्स्ट। नाउ वी विल सी how to use a MAC for checking the integrity and authentication of a message। We'll see a small demonstration। तो मैं डेस्कटॉप के ऊपर एक MS वर्ड में एक फाइल सेव कर रखी है मैक डेमो के नाम से। उसके अंदर मैंने कुछ एक कंटेंट यहाँ पे रखा हुआ है, दिस इज अ पिक्चर इन माय फाइल। सो नाउ आई विल ओपन माय हैश कैलकुलेटर। यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे, देयर आर 3 ऑप्शन, आई विल चूज द फाइल। तो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूं, इट इज मैक डेमो। So I have selected the file, then I need to select the HMAC, this is a hashed MAC, और उसके बाद यहाँ पर he is asking for a key, क्योंकि हमने देखा कि MAC में की का इस्तेमाल होता है। So I am giving the key for the MAC and after that clicking on calculate। तो आप देखेंगे मैसेज आ रहा है, please select an algorithm first। तो मैक के लिए आपको किसी एक एल्गोरिदम को इस्तेमाल करना है। सो आई हैव क्लिक्ड ऑन द SHA 512। तो आपके पास ये जो है वैल्यू आ गई है, आपने मैक कैलकुलेट कर लिया है। तो दिस इज अ प्रोसेस फॉर कैलकुलेटिंग द मैक। अगर मैं किसी दूसरी एल्गोरिदम को इस्तेमाल करना चाहता हूं SHA 1 MD5, तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये था मैक कैलकुलेट करने का तरीका। अब मैसेज को इस और मैसेज के साथ इस मैक वैल्यू को अपेंड कर दिया जाएगा, इसको बाइंड कर दिया जाएगा। आफ्टर दैट दिस मैसेज प्लस द मैक इज बीइंग ट्रांसमिटेड एंड द रिसीवर एट द रिसीवर एंड विल ascertain whether the value changed or the same। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। इस लेक्चर में मैंने मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड के बेसिक कंसेप्ट्स, मैसेज ऑथेंटिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, और आफ्टर दैट मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड का ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल, आफ्टर दैट ऑथेंटिकेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी अगर हमें चाहिए, देन हाउ कैन बी मेक द यूज ऑफ द मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड।
there were two cases. In one case, the authentication was tied to the plain text. In the second case, the authentication was tied to the ciphertext. तो आफ्टर दैट हमने एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन भी देखा जिसमें आपने देखा कि किस तरह से आप मैक को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको किसी फाइल को सिलेक्ट करना है, आफ्टर दैट इट नीड अ की फॉर जनरेटिंग अ मैक, और आपको किसी एक एल्गोरिदम को इस्तेमाल करना है, मैक एल्गोरिदम को, और आपके पास एक मैक वैल्यू जो है कैलकुलेट हो जाती है। So thank you guys for listening the lecture. Thank you.